नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट के हिसाब से भारत का इतिहास देखेंगे दोस्तों, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, फिर भूगोल से क्वेश्चन लगाएंगे, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उसके बाद में सामान्य विज्ञान से प्रश्न को लगाएंगे और दिसंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। देख लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन लगाएंगे। पहले दोस्तों एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, आप इस सेट को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रतिष्ठित टेनिस खेल प्रतियोगिता यूएसए ओपन 2025 में पुरुष एकल और महिला एकल वर्ग के विजेताओं के नाम क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्कारेज और आर्याना सबालेंका। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, का ने जीता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से कितने स्कूली शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% जो छपते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45। प्रश्न नंबर आपका जाता है नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 25 किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसी से हम दोस्तों इसको पकड़ लेते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच होता है सिलेनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास है ये, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका है 30 यहाँ पर है, जो कि करंट अफेयर का ये 5वां प्रश्न रहने वाला है। वर्ष 2025 में एजुकेट गर्ल्स संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह संगठन इस पुरस्कार को जीतने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाला ये भारत का पहला संगठन बना है, एजुकेट गर्ल्स संगठन। याद रखना है दोस्तों। अब हम दोस्तों जीएस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, उसके बाद में थ्योरी के माध्यम से 6 प्रश्न करंट अफेयर के भी लगाएंगे। चलिए, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के कह रहा है, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और पशुपालन के आपको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको याद रखना है कि ये बागोर से प्राप्त हुए थे। 2 फैक्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो कि दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? राइट आंसर रहेगा दिल्ली का काजी इनको नियुक्त किया गया था। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, 1793 में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। डेट आपको याद रखनी है, यानी कि सन आपको याद रखना है यहाँ पर 1793 ईस्वी में ये संबंधित था भू राजस्व से। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना करने का प्रस्ताव जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी इल्तुतमिश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया है, इल्तुतमिश ने दिया है और फिरोज शाह तुगलक ने जो इसके निर्माण में योगदान जो है दोस्तों दिया है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? मास्टरदा कहा जाता है सूर्यसेन को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन गठिया प्रथा से। कुल भूमि का 3/20 भाग नील की खेती के लिए संगठित था। तो ये जुड़ा हुआ था तीन गठिया प्रथा से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से इसका संबंध है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना है ये। प्रश्न नंबर आपका 9 है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में ये कह रहा है। राइट विकल्प यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा, एमजी रानाडे। ये थे दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ये सन आपको याद रखना है 1867 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरन और एमजी रानाडे के सहयोग से। प्रश्न नंबर आपका जाता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी? साबरमती आश्रम हम भली भांति जानते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम की भी स्थापना की थी और फिनिक्स आश्रम की भी की थी, परंतु विश्व भारती संस्था की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। आप जानते भी होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों विश्व भारती संस्थान की स्थापना की थी 1921 ईस्वी में। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि भूगोल से संबंधित है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर? तारे का रंग निर्भर करता है, ए विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका जो है 12 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? शीतोष्ण यहाँ पर वेल्ड, डाउन्स, पंपाज ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। वेल्ड जो घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण है, दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है वो। राइट होगा पेरीज। पंपाज मैंने भी बताया आपको एक अर्जेंटीना में है, स्टेपीज ये यूरेशिया में है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर आपका 14 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या जो आपकी है वो आपकी 19 है, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका जो कि नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों डाटा के अनुसार ये बदलता रहता है। इस वक्त जो आपका नारियल के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु राज्य है, जबकि सेकंड स्थान पर केरल राज्य है। यदि ऑप्शन में तमिलनाडु ना दिया होता तो आपको केरल आंसर चुन लेना था। राइट आंसर था ऑप्शन ए। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग जो होता है दोस्तों ये ही लाभ में रहता है। प्रश्न नंबर आपका 17 है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के किसके कारण बढ़ जाती है? मूलधन के किसके कारण बढ़ जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और आंसर चुनने का प्रयास जो है कीजिएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए कीमतों में कमी, ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है, बेरोजगारी के किस प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो इसको कहा जाता है प्रचलन बेरोजगारी। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए इसको दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको लगे कि सेशन जरा भी काम का है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। वस्तुओं, प्रश्न नंबर 19 आपका, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को प्रत्यक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर, इन दोनों में से आपको आंसर चुनना है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष कर। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, सेवाओं पर लगने वाला कर। यदि सेवा करनी है तो आपको अप्रत्यक्ष तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर आपका 20 है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 21 है, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चुनाव करना है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि आपने यहाँ पर डी विकल्प चुन लिया तो बिल्कुल सही चुना है भाइयों, क्योंकि यहाँ पर प्राक्कलन समिति के बारे में सभी पॉइंट सही दिए गए हैं। एक पॉइंट से ही हमारे कई पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है और यह लोकसभा के सदस्य दोस्तों इसमें होते हैं, जो कि 30 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 22 है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है? वित्तीय संसाधनों का विभाजन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्तीय संसाधनों की बात कर रहा है तो वित्त आयोग के आधार पर जो किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, राजघाट बांध परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का भाग 4A। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं जो कि 4-5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है? देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो सार्वभौमिक स्वीकार करता होता है AB पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर डी विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर 28 है, विज्ञापन नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या हाइड्रोजन का करते हैं, क्या नियोन का करते हैं, नाइट्रोजन का करते हैं, क्लोरीन का करते हैं? तो विज्ञापन नामपट और सजावटी रोशनी में नियोन गैस का जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग करके। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 30 है, निर्वात में किन तरंगों का प्रसारित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्वनि तरंगें जो निर्वात में संचरण नहीं करती हैं, तो सी विकल्प राइट आंसर है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। 25 दिसंबर 2025 का एक करंट अफेयर का मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हैं, आप इनको देखिए। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2025 को कितने बच्चों को बहादुरी, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है 20। ये 20 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किस वरिष्ठ पत्रकार को 20 दिसंबर 2025 को चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2025 से कलम रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? कलम रत्न पुरस्कार है ये हरवीर सिंह को। ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, तो राइट है यहाँ पर हरवीर सिंह, जो कि इनका नाम है यहाँ पर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 दिसंबर 2025 को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ओमान का है ये, और ऑर्डर ऑफ ओमान, तो यहाँ पर यही सही था। तो ऐसे ही आपको डेट और सन दे करके प्रश्न पूछेगा वो एग्जामिनर। स्कॉटलैंड की कलाकार
नैना कालू को 9 दिसंबर 2025 को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है टर्नर प्राइज 2025। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि ने क्रम से पुरुष और महिला वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। देखिए दिसंबर का लेटेस्ट डाटा है और 6 मंथ की आपसे करंट अफेयर वो पूछेगा, ठीक है। 6 मंथ तो कम से भी कम मान करके चलिए, इतना तो पूछेगा ही आपसे। तो आप जो है अगस्त से जरूर तैयार कीजिएगा। आर्मंड डुप्लांटिस स्वीडन के हैं और सिडनी मैकलोघलिन यूएस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2025 को प्रथम फीफा पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो फीफा पीस प्राइज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है। लाइक अवश्य कीजिएगा।